समंदर सूख जाने पर प्यास मत बुझने दो। समंदर सूख जाने पर प्यास मत बुझने दो। लड़ाई हारने पर आस मत टूटने दो। माना अकेले हो सफर लंबा है। माना अकेले हो सफर लंबा है। मंजिल पांव तले होगी, विश्वास मत टूटने दो। मंजिल पांव तले होगी, विश्वास मत टूटने दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत आकाश मोटिवेशनल और एजुकेशनल चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी और एजुकेशन से संबंधित वीडियो पेश करते रहते हैं, जिससे आम आदमी, आम स्टूडेंट एक परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। आज हम जो प्रतिष्ठित परीक्षा भारत में है उसके बारे में एक चर्चा करेंगे। कॉमन क्लेट जिसका नाम है, क्लेट परीक्षा आज देश में एक बहुत ही बड़ी परीक्षा के नाम से जानी जाती है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और 70 से अधिक संबंधित प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यह कोर्स कराया जाता है। आवेदन के लिए इसमें पात्रता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर हम देखेंगे। आयु सीमा, यूजीसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। शैक्षणिक मापदंड, छात्र क्लेट की परीक्षा के लिए तभी माना जाएगा तब उसने 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हों। 40% अंक आरक्षित वर्गों के लिए रखा गया है। जो छात्र 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, करने की तैयारी कर रहे हैं, वे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्रों को प्रवेश लेते समय उनकी जो 12वीं का है वह पास हो जाना चाहिए। इस पीजी कोर्सेज में इसमें है शैक्षणिक मापदंड। पीजी कोर्स के लिए छात्रों को एलएलबी 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड एलएल ऑनर्स या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम अंक छात्रों को पिछली परीक्षा में 50% तथा SC/ST के छात्रों के लिए 45% अंक प्राप्त करना जरूरी है। परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे परीक्षार्थियों के लिए भी वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्लेट का पेपर कठिन नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं है। जो भी कठिन है उसे लगातार अभ्यास के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से हम सरल बना सकते हैं। क्लेट एक बड़ा कठिन पेपर नहीं है, बल्कि एक ऐसा पेपर है जिसमें लगातार इनपुट की आवश्यकता है। यदि आप एक शेड्यूल बना सकते हैं, अनुशासन बनाए रख सकते हैं, तो आप हर दिन कुछ घंटे लगातार लगाकर आसानी से क्लेट क्लियर कर सकते हैं। तो क्लेट के बारे में हम और जानकारी देखते हैं। क्लेट का एग्जाम देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसी परीक्षा को क्वालिफाई करके ही आप देश के प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हो। भारत में कुल 22 लॉ सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ से आप LLB की डिग्री हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद आप वकालत कर सकते हैं। ऐसे में इन बातों के जरिए आज हमको क्लेट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि क्लेट क्या है और कैसे आयोजित होती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मिलता है एडमिशन। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर क्लेट एग्जाम क्या होता है। बता दें कि क्लेट की परीक्षा कानून से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट देश के सरकारी और प्रतिष्ठित संस्थानों में इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के लिए IIT की परीक्षा देते हैं या MBBS करने के लिए नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक उसी तरह LLB की डिग्री पाने के लिए क्लेट की परीक्षा देनी पड़ती है। जो यूनिवर्सिटी में मिलती है वह केंद्र सरकार के अधीन होती है।
निजी कॉलेजों में भी मांगे जाते हैं इसके नंबर, क्लेट के नंबर, वो भी मान्य रहते हैं। अब देश की बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना आप चाहते हैं, वो भी सरकारी, तो इसके लिए आपको क्लेट की परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। क्लेट पास करने के बाद ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में डिग्री ले पाएंगे। वैसे तो आप किसी निजी लॉ यूनिवर्सिटी या कॉलेज से भी LLB कर सकते हैं। हालांकि कई निजी लॉ कॉलेज में भी क्लेट के अंक मांगे जाते हैं। देश भर में क्लेट परीक्षा का 2 बार आयोजन होता है। इसके तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश दिया जाता है। क्लेट अंडर ग्रेजुएशन परीक्षा, कानून में स्नातक की डिग्री के लिए 12वीं के बाद लॉ में क्लेट QG परीक्षा पास करना होता है। इसके बाद इसके पास होने के बाद BA LLB, BBA LLB, BSc LLB, BCom LLB आदि डिग्री हासिल कर सकते हैं। क्लेट का पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा, यदि आपने BA, BCom या कोई अन्य बैचलर डिग्री किसी सामान्य कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरी कर ली है और अब आप लॉ की डिग्री लेने के इच्छुक है, तो इसके लिए आपको क्लेट पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा देनी होगी। इसके तहत आप MA LLB, BCom LLB, MSc LLB का आदि का कोर्स कर सकेंगे। आप किस कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे, यह आपकी बैचलर की डिग्री और क्लेट PG परीक्षा में आए अंकों पर निर्भर करेगा। सफलता के लिए अपना ये टिप्स, किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट ही हर सफलता की कुंजी है। इससे परीक्षा के समय घबराहट नहीं होती है। परीक्षा में 80% प्रश्नों के सही उत्तर दें तो भी सफलता की अच्छी संभावनाएं हो सकती है। परीक्षा के अंतिम समय में अत्यधिक अध्ययन से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक अध्ययन से हमें टेंशन हो जाता है और हम परीक्षा में जो प्रश्न याद रहते हैं उससे भी हम वहाँ पर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम अतिरिक्त दबाव अपने आप पर बना लेते हैं। परीक्षा के 1 या 2 महीने पहले उम्मीदवार को पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ज़्यादातर उम्मीदवार को रात की बजाय दिन और सुबह 4 बजकर उठकर पढ़ाई करें, तो उस समय का टाइम बहुत अच्छा होता है, पूरी शांति रहती है और हमारा दिमाग एकदम स्वस्थ और फ्रेश रहता है। उस समय जरा सा भी हम अध्ययन कर लेते हैं, वो पूरी तरह से दिमाग में इकट्ठा हो जाता है और रात के समय में दिन भर का आदमी थका हुआ होता है और रात के समय में वो एकाग्रता, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। इस दिन के समय में, सुबह के समय में दिमाग तेजी से काम करता है। इस समय याद किया हो कोई भी विषय आसानी से याद हो सकता है। एक बार लगातार 6-7 घंटे, 8 घंटे पढ़ने की बजाय 1-1 घंटे और कुछ बीच में गैप लेते रहें बीच-बीच में पानी, चाय, कॉफ़ी, थोड़ा सा कुछ खा पी लें और फिर तैयारी करने बैठ जाएं, तो जिससे कि कंसंट्रेशन अपना बना रहता है। इससे सभी विषयों का रिवीजन करना आसान हो जाता है। उम्मीदवार को क्लेट से संबंधित ऐसी किताबों को प्राथमिकता देना चाहिए जिसमें कम समय में अधिक तथ्यात्मक और आसान तरीके से परीक्षा को क्लियर किया जा सके। इसके लिए उम्मीदवार कोचिंग एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। आप अच्छी पुस्तकें ऑनलाइन भी खोज सकते हैं। क्लेट की तैयारी कैसे करें? क्लेट की तैयारी के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्लेट में अंग्रेजी एक प्रमुख विषय है। इस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, जिससे आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए आपको अंग्रेजी के बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप व्याकरण को सही से समझें, उसका अधिक से अधिक अभ्यास करें। आप ऑनलाइन भी इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर में अच्छी पकड़ होना चाहिए।
इसके लिए आपको प्रतिदिन समाचार पत्र का अध्ययन करना होगा, आपको प्रतिदिन टीवी पर न्यूज़ देखनी होगी, आप करंट अफेयर की बुक से भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। गणित का अभ्यास, मैथमेटिक्स, आपको कक्षा 10वीं तक की गणित का अभ्यास करना चाहिए। आप इसके लिए किसी कोचिंग संस्थान की सहायता ले सकते हैं। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे, आप गणित में उतने ही परिपक्व हो जाओगे। गणित के जो भी प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल सामान्य होते हैं, हर कोई कर सकता है। 99% सभी लोग जो टेस्ट देते हैं सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन बात जो है समय की है। सबसे कम समय में जो कर पाएगा वही इसमें चुना जाएगा, वही टाइम से अपने को कर पाएगा। कानून संबंधित जानकारी प्राप्त करें, इसके लिए आपको संविधान को सही से पढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त आपको वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में चल रहे प्रचलित मुद्दों और उन पर लगने वाली धाराओं के विषय में भी जानकारी होना जरूरी है। रीजनिंग का अभ्यास करें, अच्छी रीजनिंग आपके करना चाहिए। इसके लिए आप सिलेबस के अनुसार रीजनिंग की बुक्स खरीद कर प्रैक्टिस कर लें। इसके लिए आपको पिछले प्रश्न पत्र भी हल करके देखने होंगे। क्लेट का क्लेट परीक्षा पैटर्न यूजी प्रोग्राम 150 के अधिकतम अंकों के साथ परीक्षा 5 मुख्य वर्गों अर्थात अंग्रेजी, गणित, कानूनी योग्यता, तार्किक, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स में उम्मीदवारों का टेस्ट लेती है, परीक्षण करती है और उस परीक्षण में ही आपको पास होना है। तो यह थी भारत की एक प्रतिष्ठित क्लेट परीक्षा। क्लेट परीक्षा का सिलेबस जो है उसमें मात्रात्मक योग्यता में बीजगणित, लाभ और हानि, समय और कार्य, औसत गति और दूरी, क्रम परिवर्तन, संयोजन, भिन्न आरेखा, सांख्यिकी, अनुमान, क्षेत्रमिति है। कानूनी तर्क, अनुसंधान योग्यता, समस्या को सुलझाने की क्षमता, काल्पनिक स्थितियों पर आधारित प्रश्न, महत्वपूर्ण अदालती फैसले। जीके और करंट अफेयर्स में जो है स्टैटिक, सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, राजनीति, भूगोल, पर्यावरण और करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, स्पोर्ट्स, खेल, नई नियुक्तियां किसकी हुई हैं, पुरस्कार और सम्मान किन किन को मिले हैं और रीजनिंग से संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज कानून की परीक्षा क्लेट की विषय में जो आज हमने आपको जानकारी दी। आप भी अगर वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो क्लेट की तैयारी कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपना एक अच्छा मुकाम, अपने भविष्य को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं, ताकि आपका अच्छा मुकाम अगर होगा तो आपका नाम होगा, आपका जीवन सफल होगा, आपके साथ साथ आपके परिवार का, माता पिता का भी गौरव बढ़ेगा, उनकी भी ख्याति में वृद्धि होगी। तो आइए चलें आज से ही क्लेट की तैयारी शुरू कर दें और ऐसी तैयारी करें कि जिसमें हमें सफलता निश्चित रूप से मिले। जोशीलों के दम पर चलती है ये दुनिया, इसलिए सोच में रोमांच, बातों में रोमांच और काम में रोमांच का होना बहुत ज़रूरी है। तभी ज़िंदगी को मिलती है एक नया जोश, हर कदम में जागती है एक नई दिलचस्पी और पैदा होते हैं जीने के नए मकसद। लेकिन निराशा और अप्रसन्नता के माहौल में खुद को न झोंकें, बल्कि प्रेरणा, प्रोत्साहन, रोमांच, उत्साह की राह अपनाएं। तब आप खुशियों की गहराई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह दुनिया जाबाजों की है। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी जानकारी बांटिए, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है
जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, आपका भी बढ़ेगा, दुनिया में सभी लोगों का बढ़ेगा। तो ज्ञान देने से बढ़ता है और धन देने से घटता है। तो ज्ञान देते रहिए, बढ़ाते रहिए, आगे आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।